अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। किडनी डिसऑर्डर की बात हो रही थी तो उसमें हमने किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह किडनी स्टोन जो है डेवलप होते हैं आपकी किडनीज़ के अंदर। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है दैट इज़ किडनी फेलियर। कि किडनी फेलियर किस तरह होती है। पहले तो किडनी स्टोन था जिसको हमने रिमूव किया था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किडनी की जो फेलियर है यानी किडनी मुकम्मल तौर पे या पार्शली तौर पे, यानी कुछ किडनी काम कर रही है, कुछ किडनी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो वो किस तरह होता है, ठीक है। कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फेलियर क्या होता है? कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी फंक्शन, यानी मुकम्मल तौर पे या फिर जुज़वी तौर पे, यानी कुछ किडनीज़ का हिस्सा काम कर रहा है और कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा, उसका फेल हो जाना, नेफ्रॉन का यूरिन ना बनाना, ठीक है, नेफ्रॉन का जो है ब्लड को फ़िल्टर ना करना, इसे कहते हैं हम किडनी फेलियर। यानी जिस इंसान की किडनी फेल हो जाती है, मतलब उसका ये है कि उसके जो किडनी है वो उसका ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर जो है ब्लड फ़िल्टर नहीं करता, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती और यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती, यानी ब्लड में से जो वेस्टेज हैं वो नहीं निकलते, ठीक है। तो कॉजेज़ कौन कौन से हैं इसके? कॉजेज़ है डायबिटीज़, यानी अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो बहुत मीठा खा रहा है और उसको साथ मतलब कोई और बीमारी भी है, मिसाल के तौर पे उसको कोई मतलब बीपी की बीमारी है और डायबिटीज़ भी है, वो मीठा खा रहा है, एहतियात नहीं कर रहा और टेंशन बहुत है उसको, ठीक है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारा जो शुगर होता है फिर यूरिन के ज़रिए जो है पास आउट होता है, और जो क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही होती डायबिटीज़ में, क्या होता है कि आपका जो पैंक्रियाज होता है वो काम नहीं करता। पैंक्रियाज एक बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज, और जिसको उर्दू में कहते हैं लबलबा, जो क्या करता है, जो कि इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको लो करता है, जितनी ब्लड के अंदर मकदार ज़रूरी होती है शुगर की उसको इतना ही रखता है, ठीक है। तो दैट इज़ होम्योस्टेसिस ऑफ शुगर, ठीक है, उसको इतना ही रखता है, बैलेंस पे रखता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आता है, यानी उसकी जो बैलेंस मकदार है उसके ऊपर इसको लेके आता है। तो जब उसका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो फिर अब जब वो कोई भी मीठा खाएगा या कोई भी चीज़ खाएगा तो अब इंसुलिन तो नहीं है उसकी बॉडी में, तो फिर शुगर लेवल किस तरह कम होगा। तो शुगर लेवल कम करने के लिए उसे बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो मतलब अगर उसका डायबिटीज़ बहुत सीवियर हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में क्रिएट होती है, और साथ ही जो है मतलब एक बड़ी वजह बनती है डायबिटीज़ किडनी फेलियर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटेंशन, यानी अगर टेंशन बहुत है किसी को, अगर वो उसको मतलब टेंशन है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है हाइपरटेंशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है किडनी फेलियर की, क्योंकि माइंड जो होता है और हमारी बॉडी जो होती है उसका कनेक्शन होता है। हमारी माइंड का एक सेल जो होता है वो नेक्स्ट हमारी बॉडी के 10,000 सेल से जुड़ा होता है। यानी आप अगर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी जो ब्रेन वाला चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे किस तरह हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक हमारी दिमाग के अंदर जो एक सेल होता है वो नेक्स्ट हमारी जिसम बॉडी के 10,000 सेल से मिला होता है, ठीक है। तो वो जो माइंड में चल रहा होता है, जो टेंशन चल रही होती है, जो थॉट्स चल रही होती हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, वो सारा जो इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर आ रहा होता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है और उसको नींद नहीं आ रही, उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उस डिप्रेशन का फिर इफेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो उसकी बॉडी पे भी आएगा। जब उसको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, तो फिर क्या होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी और उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, उसमें भी मतलब थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, काफ़ी तब्दीली आएगी, और इस तरह जो है हाइपरटेंशन जो है वो किडनी फेलियर की एक बड़ी वजह बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग ओवरडोज, यानी जो ड्रग है मतलब कोई भी मेडिसिन है उसका डोज जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने इतनी सुबह लेनी है, इतनी शाम को लेनी है, उतनी दोपहर को लेनी है, यानी कि 3 टाइम की जो उसकी मेडिसिन होती है वो डॉक्टर ने रिकमेंड की होती है कि आपने इतनी लेनी है, इससे ऊपर नहीं लेनी। तो अक्सर अगर अननोइंगली या फिर ऐसे ही किसी ने ओवरडोज ले ली ड्रग की, काफ़ी दिन तक ले ली या फिर लेता रहा, तो फिर क्या होगा, इस तरह नींद की जो मतलब ये होती हैं, नींद की जो गोलियाँ होती हैं अक्सर लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसका भी ओवरडोज ले लिया
इसके अलावा जो एलर्जी की टैबलेट्स होती हैं, जो एलर्जी में मतलब जिसको एलर्जी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी होती है, अक्सर ख़ारिश वाली भी एलर्जी होती है, तो अगर उसकी भी ओवरडोज ले ली तो फिर क्या होगा, उससे भी जो है मतलब किडनी फेलियर होने का मतलब चांसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्शंस ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी किडनी को जो ब्लड है वो कम मिल रहा है। हमने पढ़ा था बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को साफ़ करना, ब्लड के अंदर जो वेस्टेज जो गंद मिला पड़ा है वो सारा निकाल कर यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, तो जैसे ही जो है हमारी मतलब ब्लड कम पहुंचेगा किडनी को, तो किडनी अपना काम नहीं करेगी। जब किडनी काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, किडनी जो है फेल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो यूज़ नहीं होगी तो फिर वो ऑटोमेटिक जो है डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है फॉर द किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉजेज़ हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ड्रग ओवरडोज एंड इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिम्टम्स कौन कौन सी होती है। अगर हमारे पास किडनी फेलियर किसी की हो गई है तो हमें जिस स्टूडेंट सिम्टम की बात हो रही है कि कौन कौन सी सिम्टम हैं जिसकी वजह से हमें आइडिया होगा कि पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर में मुब्तला है। जो हमारा मतलब फ़लाँ शख्स जो है उसकी किडनी फेल हो गई है, वो फंक्शन नहीं कर रही। नंबर 1 हमारे पास है वेट लॉस, बड़ी तेज़ी से उस पेशेंट का उस इंसान का जिसकी किडनी डिसफंक्शन हो गई है, बड़ी तेज़ी से उसका वज़न गिरेगा। और नंबर 2 नेफ्सिया, उसको मतली वाली कंडीशन होगी, यानी उसका दिल घबराएगा, उसको स्टमक के अंदर पेन होगा, अजीब सी उसकी कंडीशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग होगी। ब्लड इन यूरिन, उसके यूरिन के अंदर जो है ब्लड पास आउट होगा, जब उसका यूरिन बॉडी में से पास आउट होगा तो साथ उसके ब्लड भी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है उसको यूरिन पास आउट होगा उसकी बॉडी से, बार बार उसको पेशाब आएगा। ठीक है, तो वेट लॉस, नेफ्सिया, वॉमिटिंग, ब्लड इन यूरिन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है हमारे पास कॉजेज़ हैं किडनी डिसऑर्डर के। ठीक है, किडनी फेलियर के, जो किडनी फेलियर हमारी होती है नेक्स्ट सिम्टम है नेक्स्ट हमारे पास उसकी सिम्टम है हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के अंदर कि हमारा ब्लड जो होता है वो यूरिक एसिड और दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के अंदर सक्रीट आउट कर देता है और अपनी पीएच को जो है बैलेंस करता है। तो जब किडनी फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर तो ये सारे यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह जो हैं वो ब्लड में से नहीं निकलेंगे और इस तरह फिर हाई लेवल ऑफ यूरिया जो कि टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा बॉडी के अंदर, फटीग होगी और बॉडी के अंदर पेन होगा और जो है बॉडी के अंदर स्वेलिंग नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस, आपको उसकी टांगें, उसके जो फीट होते हैं उसके पाँव और जो है फेस के ऊपर आपको स्वेलन नज़र आएगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस है वो नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से सांस आएगा या फिर रुक रुक के सांस आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। ट्रीटमेंट में डायलिसिस है और नंबर 2 किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में एक मशीन होती है जो क्या जिसके ज़रिए जो है अब किडनी तो काम नहीं कर रही है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, किडनी जो है वो डिसफंक्शन हो गई है, तो अब वही काम यानी ब्लड को फ़िल्टर करना, ब्लड को साफ़ करने वाला काम जो है वो एक मशीन करेगी, जो उस मशीन में से सारा ब्लड पास आउट किया जाएगा और फिर उस पेशेंट का जो ब्लड है वो फिर साफ़ करके दोबारा उसकी बॉडी में मतलब एंटर करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर डायलिसिस काम ना करे, उसकी सीवियर किडनी हो गई है, मतलब किडनी का जो उसका मतलब उसकी किडनी जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है, प्रॉपर काम बिल्कुल भी उसका मतलब चांसेस नहीं है कि कुछ डायलिसिस में वो चल सकता है, तो फिर है हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है या फिर अगर कोई डोनर मिल जाए यानी जिससे किडनी उसकी मैच करती हो उस पेशेंट की, तो फिर से वो लगा दिया जाता है किडनी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ट्रीटमेंट है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको ज़रा हम रिकैप कर लेते हैं वहाँ से आपकी बुक से। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। ठीक है, मतलब कंप्लीट मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे, यानी कुछ काम कर रही है कुछ काम नहीं कर रही। किडनी टू फंक्शन यानी किडनी का फंक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे जो है वो मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, फेल हो गया। डायबिटीज़
मेलिटस जिसको हम कहते हैं शुगर, आम ज़ुबान में कहते हैं शुगर, एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। इन सडन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ठीक है, द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। ठीक है, जो मेन सिम्टम है उसमें अगर देखो आपकी किडनी जो है वो ब्लड को साफ़ नहीं कर रही, यूरिया जो होता है और यूरिक एसिड से जो बनता है यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो अब क्या है, अब जो है वो ये वेस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं मतलब ब्लड के अंदर आपको नज़र आएंगे क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो इसकी सिम्टम्स में है और क्या, विच कैन रिजल्ट in vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in urine. Excess fluid in the body may also cause swelling of legs, feet, face and shortness of breath। ठीक है, तो फ्लूइड्स के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा जब हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ें होंगी तो फिर उससे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ फीट होगा। ठीक है, हमारे लेग्स, फीट जो है वो स्वेल हो जाएंगे, फेस हमारा स्वेल हो जाएगा उसका, जिस पेशेंट का जिसको ये होता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ये दो प्रोसेस जिसके ज़रिए किडनी फेलियर जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब डायलिसिस क्या है और ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये है ये पढ़ लेते हैं ज़रा ये बॉक्स। Abu Nasr al-Farabi was a prominent scientist who wrote many books that contain information about kidney disease. The genius यानी कि अबू नासिर अल-फ़राबी ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी। द जीनियस अबू अल-कासिम अज़हरवी जिसको हम अल-बुकैसिस भी कहते हैं। ठीक है, 1936 में ये पैदा हुआ था और 1913 इसकी डेथ हुई थी। is considered to be the Islam's greatest surgeon who invented many surgical procedures including द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन फ्राम द यूरिनी ब्लडर। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आता होता है कि कौन सा इस्लामिक मतलब साइंटिस्ट है जो कि जिसने यूरिनी ब्लडर में से किडनी स्टोन को रिमूव कराने का जो है प्रोसीजर दिया था। वो है हमारे पास अबुल कासिम ज़हरवी जिसको हम अल-बुकैसिस भी कहते हैं। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ़ द मेथड कंटेन ओवर 200 सर्जिकल मेथड इंस्ट्रूमेंट द ही पर्सनैलिटी डिज़ाइन। ठीक है, तो अल तसरीफ़ जो है ये इसकी एक बुक है जिसका मतलब होता है द मेथड। इंग्लिश में अल तसरीफ़ होती है, अरबिक में इसका नाम है अल तसरीफ़ और इंग्लिश में मतलब है द मेथड। उसके अंदर जो थे 200 जो थे सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसने बताया था जो इसने ख़ुद डिज़ाइन किए थे। ठीक है, तो